नमस्कार। आज हम 2010 की एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म शटर आइलैंड पर बात कर रहे हैं। हाँ, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म आई है। बिल्कुल। और हमारे पास ना इसका एक काफी विस्तृत विवेचन है। शीर्षक है शटर आइलैंड, एक गहन पड़ताल। अच्छा। तो लियोनार्डो डिकैप्रियो मुख्य भूमिका में है और ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, मिस्ट्री भी है। हाँ, 1954 का जमाना दिखाया इसमें। सही। कहानी में यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स यानी डिकैप्रियो एक लापता मरीज की जांच करने शटर आइलैंड जाते हैं। और शटर आइलैंड वो जगह है जहां मानसिक रूप से बीमार अपराधियों को रखा जाता है। मतलब माहौल पहले से ही तनाव वाला है। हाँ, बिल्कुल। तो इस पड़ताल के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फिल्म इतनी असरदार क्यों है, इसकी खास पहलू क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले इस विवेचन में जिक्र आता है लियोनार्डो डिकैप्रियो के अभिनय का। हाँ, वो तो कमाल का है। कहा गया है कि उनका प्रदर्शन यादगार है, मतलब झकझोर देता है। वो ट्रॉमा, पैरानोया, जुनून, ये सब जो किरदार में उसे वो बखूबी दिखाते हैं। सही कहा। और बेन किंग्सली और मार्क रेफालो का भी जिक्र है इसमें शायद। हाँ, है कि वो कहानी में गहराई और रहस्य जोड़ते हैं। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि अभिनय किस तरह से वो मनोवैज्ञानिक तनाव को बढ़ाता है। अच्छा। कैसे? जैसे किंग्सले का किरदार, वो शांत दिखता है पर उसमें एक रहस्य है ना? तो दर्शक भी टेडी के साथ साथ शक करने लगते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो वो तनाव सिर्फ टेडी का नहीं रहता, वो देखने वाले के अनुभव का हिस्सा बन जाता है। और रफालो का किरदार भी शायद जानबूझकर थोड़ा सपाट सा रखा गया है, ताकि फोकस टेडी पर रहे। हाँ, ताकि हम टेडी के साथ ही उलझे रहें कि वो क्या सोच रहा है, क्या सच है। ये दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, अभिनय के अलावा कहानी तो अपने आप में दिमाग घुमा देने वाली है। बिल्कुल। ये रिपोर्ट यही बताती है कि फिल्म लगातार हमारे जो वास्तविकता की समझ है ना, उसके साथ खेलती है। हाँ, पटकथा ऐसी लिखी ही गई है कि आप आखिर तक अंदाजा लगाते रहते हैं। और अंत में भी सब साफ नहीं होता। नहीं होता। और वो फ्लैशबैक, भ्रम, सपनों वाले सीन, वो जिस तरह इस्तेमाल हुए हैं, हाँ। वो सच और वहम के बीच की जो लकीर है उसे पूरी तरह मिटा देते हैं। तो ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं रह जाती, एक दिमागी कसरत बन जाती है। हाँ, दिमागी कसरत तो है, और इस कसरत को पर्दे पे लाने में स्कॉर्सेज़ी के निर्देशन का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि वो एक बहुत ही तनाव भरा क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल बनाते हैं। हाँ, वो गहरे रंग, वो तूफानी मौसम, और वो संगीत, हाँ बहुत बेचैन करने वाला संगीत है। हाँ, ये सब मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं। पर यह माहौल सिर्फ डराने के लिए नहीं है। अच्छा। ये टेडी की जो मानसिक हालत है ना, उसका आईना भी है। जैसे वो द्वीप है, बिल्कुल अलग थलग, अस्पताल की वो बनावट, ये सब बाहरी दुनिया से ज्यादा किरदार के अंदर की उथल पुथल दिखाते हैं। सही कहा। अच्छा, निर्देशन और कहानी के अलावा इस विवेचन में कुछ गहरे विषयों का भी जिक्र है। जैसे मानसिक बीमारी और ट्रोमा, फिर अपराध बोध, शोक और उसको नकारना, मतलब इनकार। हाँ, इनकार, पहचान का संकट भी है। और वो सरकारी साजिश वाला एंगल भी तो है हल्का सा। बिल्कुल। और यही विषय हैं जो इस फिल्म को सिर्फ एक थ्रिलर नहीं रहने देते। सही। ये इसे एक भावनात्मक और आप कह सकते हैं दार्शनिक वजन देते हैं। फिल्म सिर्फ ये नहीं पूछती कि किसने क्या किया, बल्कि ये भी पूछती है कि इंसान होने का मतलब क्या है, खासकर तब जब आपका अपना दिमाग ही आपको धोखा दे रहा हो। और इसी से जुड़ा वो मशहूर संवाद है, हाँ, वो वाला, Which would be worse, to live as a monster or to die as a good man? मतलब ज्यादा बुरा क्या होगा, एक राक्षस की तरह जीना या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना? ये लाइन एक तरह से पूरी फिल्म का निचोड़ है, सार है। हाँ, ये किरदारों के अंदर का जो नैतिक संघर्ष है, उनकी लोत्रासदी है, उसको सामने लाती है। सवाल यह है कि क्या कड़वी सच्चाई के साथ जीना बेहतर है या फिर एक सुकून देने वाले झूठ में मर जाना? हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल दर्शकों के मन में ना गूंजता रहता है फिल्म खत्म होने के बाद भी। तो कुल मिलाकर इस पूरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकलती हैं वो यही हैं। दमदार अभिनय, खासकर डिकैप्रियो का। हाँ। एक बहुत ही पेचीदा, कई परतों वाली कहानी, स्कॉर्सेज़ी का वो माहौल बनाने वाला निर्देशन, और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय। सही। ये सब मिलकर शटर आइलैंड को एक असाधारण फिल्म बनाते हैं। ये सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि जैसे इंसान के मन की गहराइयों में उतरने जैसा अनुभव है। सही कहा आपने। ये उन फिल्मों में से हैं जिन्हें आप जितनी बार देखें शायद कुछ नया समझ में आए। हाँ, हर बार कुछ नया दिखता है। और जैसा ये विवेचन भी इशारा करता है, फिल्म खत्म होने के बाद भी ना जहन में सवाल छोड़ जाती है। कौन सा सवाल सबसे बड़ा है आपके हिसाब से? शायद सबसे बड़ा सवाल यही है
कि वो जो अंतिम रहस्योद्घाटन होता है, उसके बाद भी क्या हम कभी पूरी तरह जान पाते हैं कि सच क्या था? ये फिल्म हमारी सच को समझने की जो क्षमता है ना, उसी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।